अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न होने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन ने डी चौक से पार्लियामेंट हाउस की तरफ, सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने की कोशिश की तो उनका पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। तस्वीर जो आज मीडिया पर चलती रही, जो वीडियोस चलती रही, उसमें बखूबी देखा जा सकता था कि किस तरह पुलिस मुलाजमीन हुकूमत के हुक्म पर, मकामी इंतज़ामिया के हुक्म पर किस तरह शदीद शेलिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं और किस तरह वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। इस दौरान मुजाहिरीन ने भी, मुलाजमीन ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार और मुलाजमीन ज़ख्मी भी हुए, जबकि मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना में मुंतकिल कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के इस एहतजाज की PTM रहनुमाओं ने भरपूर हिमायत की और मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने मुलाजमीन पर तशद्दुद, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि वो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जबकि इससे पहले उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो मुलाजमीन के, PTM मुलाजमीन के धरनों में भी शरीक होगी। इसलिए शायद हुकूमत ने आज पहले दिन ही सख्त इक़दाम किया है ताकि मुलाजमीन को धरने से रोका जा सके। ताहम इसके बावजूद भी तमाम दिन मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुँचते रहे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया था और जहाँ भी मुलाजमीन को मौका मिला उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम वो मुख्तलिफ खुफिया रास्तों के ज़रिए डी चौक में जमा होने में कामयाब हो गए। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया और उसके लिए वो हर बजट के मौके पर मुख्तलिफ बहाने तराशती रही है। सिर्फ तनख्वाह में इजाफा ही नहीं हुआ बल्कि उनकी पहले वाली तनख्वाहों में भी कटौतियाँ की गई। मुआशी हालत ख़राब होने के बहाने, कोरोना वायरस के बहाने उनकी तनख्वाहों में उनकी सालाना इंक्रीमेंट तक ख़त्म कर दी गई और जबकि इसके मुकाबले में महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। तमाम बुनियादी ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिजली, पेट्रोल का असर हर चीज़ पर पड़ रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होकर रह गई है। सिर्फ रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें ही नहीं बल्कि आम तबका, अब बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी है कि उसके बिल अदा करने से कासिर है। इन हालात में सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा उन पर बुरा असर पड़ा है, जिनकी तनख्वाह में महंगाई के तनासब से इजाफा नहीं किया गया और उसकी वजह से वो सख्त परेशान है। हुकूमत उन्हें गुज़श्ता 1 साल से लॉलीपॉप देती रही है। गुज़श्ता साल भी सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, नर्सेज ने एहतजाज किया था, बल्कि नर्सेज को हिरासत में लेकर 2-2, 3-3 दिन एक ही कमरे में 20 नर्सेज को ज़ेर हिरासत रखा गया और जब उनकी हालत ख़राब हुई
और उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर चलने लगी तो हुकूमत ने फिर बदनामी के बहस उन्हें मजबूरन रिहा किया। गुज़श्ता साल भी अक्टूबर में लेडी हेल्थ वर्कर ने भी इस्लामाबाद में एहतजाज किया था और उस मौका पर हुकूमत ने उन्हें मुतालबात की यकीन दहानी कराई। न सिर्फ यकीन दहानी कराई बल्कि उस वक्त हुकूमत ने एक उनके मुतालबात की मंजूरी के लिए, जिसमें तनख्वाहों का इजाफा और दीगर मुतालबात भी शामिल थे, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने बाद में जब एहतजाज ख़त्म हो गया इस बहाने तो वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इसी तरह दीगर मुलाजमीन के रहनुमा, उनकी जो यूनियन के अलाइंस के रहनुमा या जो मुलाजमीन तमाम महकमों के मुलाजमीन की मुतफ़िका एक अलाइंस है, उनके रहनुमा ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमती कमेटी जो कि 1 साल पहले बनाई गई थी जनाब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के सरबराही में, उसका मकसद सिर्फ यही था कि उसने गौर खौस करके तनख्वाह में इजाफे की सिफारशात पेश करनी थी, लेकिन उस कमेटी ने 1 साल के अरसे में कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन को आज अपने तयशुदा शेड्यूल के तहत इस्लामाबाद में यह एहतजाज करना पड़ा। इस मौका पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बयान दिया, जो कि गुज़श्ता एक रोज़ कबल भी उन्होंने बयान दिया था कि मुलाजमीन के 90-95% मुतालबात मंजूर हो चुके हैं, कुछ पर इत्तेफाक बाकी है। उन्होंने कहा था कि हम जो है हुकूमत उनकी तनख्वाहों में इजाफा चाहती है, सिर्फ इस चीज़ पर इख्तलाफ है कि मुलाजमीन उससे बुनियादी पे स्केल में इजाफा करने के मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हम उन्हें अबूरी रिलीफ देना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुलाजमीन की यूनियन के एक ओहदेदार ने यह दावा किया था कि हुकूमत ने हमें 25-26% तनख्वाह में इजाफे की पेशकश की है, जो कि इंतहाई कम है, और वो भी बुनियादी तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहे। जबकि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना को जो इजलास हुआ, उसमें ये खबर, उसके बारे में ये खबर मंजर आम पर आई कि वफाकी काबीना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 40% इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। जब वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ मंजूरी दे दी थी तो आज इस पर फिर लय तो लाल करने का क्या मकसद था? क्या इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुलाजमीन के आज के एहतजाज को, आज के धरनों को टाला जा सके? आज तक मौजूदा हुकूमत ने 2.5 वर्ष में जो भी काम किया है बस वो कमेटियों की हद तक ही महदूद हुआ है। अभी भी आखिरी इतलात के मुताबिक मुलाजमीन की यूनियन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं और फ़िलहाल आखिरी इतलात तक उसका फ़िलहाल नतीजा नहीं निकला। आज जिस जगह पर डी चौक से आगे जाने पर पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंक के गोले फेंके, ये वही डी चौक है जहां पर खड़े होकर पीटीआई के चेयरमैन साहब, जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, एहतजाज और धरनों के बारे में कि फ़वायद गिनवाते थे और ये कहते थे कि जो कौम अपने हक़ के लिए नहीं निकलती, जो कौम अपने हक़ के लिए एहतजाज नहीं करती, वो कौम तबाह हो जाती है। और वो ये कहते रहे कि वो पूरी कौम को उनके हकूक़ दिलवा कर रहेंगे
और इस बात का भी उन्होंने बारहा जिक्र किया कि इस्लामी रियासत में एक मज़दूर की तनख्वाह कम अज़ कम 1 तोला सोने के बराबर होती है। और इस फार्मूले को तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपना रखा है। बरतानिया में जो आम मुलाजिम की तनख्वाह है वो वो लाख सवा लाख से ऊपर वो गिनवाते रहे। उस वक्त भी उन्होंने साबका हुकूमत पर जो के बारे में जो वो कुछ कहते थे, वो उन सारी बातों का उन्हें पता था। आज जो वो बहाना बनाते हैं कि हुकूमत का ख़जाना खाली था, ख़जाना साबका हुक्मरान लौट कर खा गए, उन्होंने मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया, इस वजह से मुल्क की माशी हालत बेहतर है। यानी हर जो काम मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा हुक्मरानों से संभाला नहीं जाता, उसका इल्ज़ाम वो साबका हुक्मरानों पर लगा देते हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब उस वक्त ये नहीं कहते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया, मुल्क को इतना मकरूज़ कर दिया, उसकी माशी हालत ख़राब हो गई। तो जब ये सारी बातों का उन्हें इल्म था, तो उस वक्त उन्होंने ये बुलंद बाग लेक्चर क्यों दिए थे? उस वक्त उन्होंने क्यों साज़बाग दिखाए थे कौम को कि वो इक़्तिदार के आने के बाद ये कर देंगे, उनके कुर्सी पर बैठने से ही तब्दीली आ जाएगी और वो पहले 100 दिन में ये कारनामा सर अंजाम देंगे। मगर अब हुकूमत की नाअहलियों से ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स परेशान है और हुकूमत से कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही। कर्ज़ों पर कर्ज़े लिए जा रहे हैं। कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया है कि मौजूदा 2.5 साल दौर में पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दूसरे इदारों से जितना कर्ज लिया है, इतना कर्ज मुल्क की 70 साल तारीख में नहीं लिया गया, जबकि उसके मुकाबले में कारकर्दगी सिफर है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, कोई नया काम नहीं हो रहा, बल्कि पहले से जो जारी मंसूबे थे, जो पहले मुख्तलिफ महकमे में इस्लाहात का अमल जारी था, वो काम भी रोक दिया गया है। पूरे मुल्क का ढांचा तबाह होकर रह गया है। आखिर इतना कर्ज जो बैरूनी इदारों से लिया जा रहा है, वो किस खाते में जा रहा है? क्या ये नाअहली नहीं है कि किसानों को, अपनी ज़राअत को सपोर्ट करने की बजाय अरबों रुपए चीनी के साथ सब्सिडी पर खर्च किए जा रहे हैं, चीनी की इंपोर्ट करने के लिए? पहले चीनी को अरबों रुपए की सब्सिडी देकर अपने लोगों को नवाज कर उसे एक्सपोर्ट किया गया कि हमारे पास वाफिर ज़ख़ीरा है। अब जो है फिर सब्सिडी खर्च करके चीनी को ऐन क्रशिंग सीज़न में इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि उसकी कीमत को काबू में रखा जा सके। गंदम की यह हालत है कि जो मौजूदा हुकूमत किसानों से 1450 रुपये फी मन गंदम खरीदने को तैयार नहीं थी, आज वही गंदम बैरून मुल्क से 24 रुपये फी मन मंगवा कर आवाम को दी जा रही है। आखिर इन मसाइल का हल कौन निकालेगा? आवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा? सरकारी मुलाजमीन जो आज सरापा एहतजाज हैं, वो फरियाद लेकर किसके पास जाएं? कोई भी ऐसा इदारा नहीं जहां आम लोगों की सुनवाई हो रही हो, जहां आम लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जा सके। अदलिया भी हुकूमत की नाअहलियों को नोटिस नहीं लेती। इतने बड़े स्कैंडल मंजर आम पर आ गए हैं, लेकिन अब कोई जस्टिस साकिब निसार नहीं है, अब कोई समोटो एक्शन लेने वाला नहीं है। तो अवाम अब किसके पास जाए? उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत अपने सारे मामलात की इस्लाह करते हुए अपने
जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए इक़दामात करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।